हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका वंदना रसोई में। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज मोमोज। इसके लिए हमने लिया है आधा पत्ता गोभी। इसको बड़ा बड़ा काट लेंगे। इस तरीके से बड़े बड़े पीसों में काट लेंगे। आपके पास जो भी सब्जियां हों, आपको अगर कद्दूकस करना है तो कद्दूकस करिएगा, और अगर चॉपर करना चाहते हैं तो चॉपर करिएगा, जिससे आपको आसान लगे वो करिएगा। आइए अब इसे चॉपर में डाल के चॉपिंग कर लेते हैं। पत्ता गोभी अच्छे से चॉप हो गई है, बस और जो बची है वो इसमें निकाल के और चॉप कर लेंगे इस तरीके से। इससे ज़्यादा आसान रहता है कद्दूकस से, और फिर आपको जैसा आसान लगे वैसा करिएगा। और बची हुई पत्ता गोभी ये भी कर लेते हैं। पत्ता गोभी कद्दूकस हो गई है। अब गाजर काटेंगे। गाजर को इस तरीके से काट लेंगे। इसे भी ऐसे डायरेक्ट चॉपर में ही काट लेंगे। आपके पास जो सब्जियां हों, जैसे शिमला मिर्च हो, वो भी डाल लीजिएगा। हमारे पास गाजर थी और पत्ता गोभी, वही डाल रहे हैं। आपके पास जो वेज रखी हो वो डालिएगा इस तरीके से। आधी पत्ता गोभी है, 3 गाजर हैं। इन सबको अच्छे से चॉप कर लेंगे। देखिए गाजर भी अच्छे से चॉप हो गई है। अब इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। आइए चलते इसी तरह के प्याज चॉप कर लेते हैं। अब हमने इतनी सारी पत्ता गोभी और 3 गाजर के लिए 3 प्याज लिए हैं, जिनको इस तरीके से काट लेंगे। इस तरीके से काट लेंगे। आइए अब इन्हें भी चॉप कर लेते हैं। देखिए प्याज भी अच्छे से चॉप हो गया है। अब अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेते हैं। आइए चलते हैं। देखिए सारी सब्जियां चॉप होके तैयार हैं। अदरक लहसुन भी सिलबट्टे पे मैंने दरदरा पीस लिया है। आइए चलते हैं। अब इन सबको सब्जियों को मिला के थोड़ा नमक डाल के एक बड़े बर्तन में सारी सब्जियां पलट लेंगे। प्याज भी। अब अदरक लहसुन बाद में डालेंगे, क्योंकि उनका जूस अगर रस जो निकल जाएगा तो फिर स्वाद फ्लेवर कम हो जाएगा। अब इसे नमक डाल के मिला देंगे अच्छे से। अब इन सब का पानी अच्छे से छूट जाए, इसलिए इनको 5 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के छोड़ देंगे। आइए चलते, तब तक मैदा लगा लेते हैं। मोमोज बनाने के लिए हमने 200 ग्राम मैदा लिया है, जिसे हमने अच्छे से छान लिया है। अब इसमें 1 चम्मच छोटी ऑयल डालेंगे। 1 ही चम्मच डालेंगे, ज़्यादा नहीं, जिससे हमारी मैदा अच्छे से एक दूसरे में चिपके ना मोमोज, इसलिए टेस्टी हूँ। आइए मैदे को अच्छे से गूँथ लेते हैं। ना ज़्यादा हार्ड गूँथेंगे, ना ज़्यादा सॉफ्ट गूँथेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके गूँथेंगे। देखिए मैदा गूँथ के तैयार है। अब इसे ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे हमारा डो सॉफ्ट हो जाएगा, अच्छे से सेट हो जाएगा। तब तक सब्जियां देख लेते हैं। इनका भी पानी अच्छे से
निकल गया होगा। अब इनको इस तरीके से हाथों से दबा दबा के इनका पानी निकाल लेंगे या किसी कॉटन के कपड़े से निकाल लेंगे। आइए चलते हैं, इनका पानी निकाल लेते हैं। देखिए इस तरीके से हाथों से निकालेंगे दबा दबा के। तो सर इस तरीके से पानी जब निकल जाएगा लड्डू सा बन जाएगा। आइए चलते इसी तरीके से सारों सब्जियों का पानी निकाल लेते हैं। देखिए सारी सब्जियों का पानी हमने अच्छे से निचोड़ लिया है। अब आइए इसको बड़े बर्तन में पलट के इसमें अदरक लहसुन मिला लेते हैं। अच्छे से मिला लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट बाद में मिलाने से इनका फ्लेवर अच्छा बना रहता है। अगर सारी सब्जियों के साथ मिला लेते हैं तो पानी के साथ फ्लेवर भी इनका चला जाता है, तो इसलिए बाद में मिलाइएगा। अब फिर आप लोगों को जैसा पसंद हो वैसा करिएगा। आइए चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। अब इसमें थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर मिला लेंगे, जिससे स्वाद और थोड़ा हल्का सा टेस्ट अलग आएगा। अगर आप लोगों को काली मिर्च पाउडर पसंद हो तो मिलाइएगा, ना पसंद हो तो मत मिलाइएगा। आपको जैसा लगे अच्छा वैसा करिएगा। वैसे हमें अच्छा लगता है इसीलिए हमने लगा लिया। देखिए हमने मोमोज़ बनाने के लिए भगोने में पानी रख दिया है। मेरे पास मोमोज स्टैंड है नहीं, तो हम भगोने में पानी रख दिए हैं, इसी से बनाएंगे। जब तक पानी उबल रहा है ये तब तक हम मोमोज़ का डो देख लेते हैं और उसे मोमोज़ बना के तैयार करते हैं। डो अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे इस तरीके से ऐसे कर मसल लेंगे थोड़ा सा अच्छे से। देखिए डो एकदम सॉफ्ट बन के तैयार है। आइए चलते इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से इसको रोटी के आकार में बड़ा सा बेल लेंगे। इस तरीके से देखो रोटी के तरीके से बेल गई है। अब इसे एक ढक्कन की सहायता से ऐसे करके काट लेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से कट के तैयार है। ऐसे सारे इसी तरीके से सब बना के तैयार कर लेंगे। देखिए इसी तरीके से दूसरी रोटी भी बन के तैयार है। अब इसे भी इसी तरीके से काट लेंगे। अब ये जो छोटी छोटी पूड़ियाँ जैसी बना के रखी हैं हम इनको बेल लेंगे पतला पतला एकदम महीन। इससे आसानी होगी। इस तरीके से छोटी छोटी लोइयाँ काट के बेलो तो उससे ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसे टाइम कम लगता है और अच्छे से एकदम महीन बेल के तैयार होती है। देखिए एकदम से सॉफ्ट एकदम महीन बन के तैयार है। देखिए इसी तरीके से सारी पूड़ियाँ बेल लेंगे। इनके तैयार है। आइए मोमोज़ को स्टफिंग करते हैं। मोमोज़ को स्टफिंग करने के लिए हमने इसमें सब्जियां ऐसे करके रख दी हैं। आइए अब देखिए इसको स्टफिंग करते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से करते जाइए। ऐसे 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 इस तरीके से। देखिए मोमोज एकदम बन के तैयार है अच्छे से। आइए अब दूसरा शेप बना के दिखाते हैं। हमने स्टफिंग रख ली है। अब इसको इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से। हम देखिए इसको इस तरीके से कर लेंगे। अब इन ऐसे करके ऐसे कर लेंगे, ऐसे इस तरीके से। अब ये दोनों कॉर्नर ऐसे करके ऐसे कर लेंगे, इन्हें अच्छे से चिपका लेंगे आपस में। देखिए मोमोज़ ये बन के तैयार, क्या बढ़िया बना के दिखाते हैं। हमने मोमोज़ पे पूड़ी पे सब्जी रख ली है। अब इसको इस तरीके से करेंगे,
इस तरीके से देखिए, इस वाले कॉर्नर को इस तरीके से करेंगे। अब देखिए इसकी एक अंगूठे की सहायता से ऐसे ऐसे फोल्ड करते जाएंगे, ऐसे ऐसे इस तरीके से करते जाएंगे, इस तरीके से, इस तरीके से। देखिए मोमोज बन के तैयार है। इसी सेम में सारे मोमोज बनाएंगे। देखिए क्या अच्छा बन के तैयार है, सुंदर। आइए सारे इसी तरीके से बना के तैयार करते हैं। देखिए 2-3 तरीके से मोमोज बन के तैयार हैं। अब हम मोमोज चाहे आपको जो सिंपल लगे उसमें बनाइएगा। ये वाली सबसे सिंपल है, और फिर ये भी है और ये भी है। आइए चलते हैं। अब ये फर्स्ट बैच बन के तैयार है, इसे स्टीम कर लेते हैं। स्टीम करने के लिए हमने आटा वाली छलनी ली है। आपके पास प्लेट वगैरह हो कुछ, उसे इसमें ऑयल लगा लिया है। अब इसमें मोमोज रख लेंगे इस तरीके से। देखिए ऐसे रख लेंगे। देखिए हमने सारे छलनी में लगा लिए हैं। ये चलते हैं, अब इसे पानी के ऊपर रखते हैं स्टीम होने के लिए। पानी भी अच्छे से खूब उबल गया है, कितनी झाग सारी तैयार हुई है। आइए अब इसको मोमोज वाली छलनी को रख देते हैं। अब इसे 10 मिनट के लिए, 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। आइए चलते, तब तक दूसरा बैच बना के तैयार करते हैं। अब हम मोमो देख लेते हैं। मोमो एकदम से बन के तैयार है। आइए इनको निकाल लेते हैं। देखिए ये बन के तैयार है। अब इसी तरीके से दूसरा बैच बना के तैयार करते हैं। हमने छलनी में ऑयल लगा लिया है। अब इसमें मोमो रख देंगे। इस तरीके से देखिए मोमोज बन के एकदम से रेडी हैं। देखिए इस तरीके से आप लोग भी बनाइएगा, और देखो कितनी आसान है। अब मोमोज चटनी की अगर रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो बताइएगा, मैं अपने चैनल पे डाल दूँगी। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारे मोमोज बेस्ड में मोमोज रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। बाय बाय, मिलते हैं अगली रेसिपी में।